हम गए, दो पत्थर मेरे सामने भी आए, मेरी टीम थे, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र जी थे, दिनेश जी हेड कांस्टेबल और काफ़ी जाब्ता था, हम साथ गए दो टीम। उसके बाद में हम जैसे आपके ही सामने भी दो पत्थर आए थे, कैसे थे, कैसे मतलब किस छोटे तरीके से? छोटे से पत्थर है जो भी है कि अपने कहाँ, चुन ऊपर से आकाश से आए किस नहीं तरीके नहीं, से? बिल्कुल पास नीचे से ही। अच्छा। आकाश से आते हुए हमने कोई पत्थर नहीं देखा। हाँ, तो उसको कैसा था आपका रिएक्शन, क्या लगा? एक बार तो हमको लगा कि आसपास से किसी ने डाला है, हाँ, पास में खड़े हुए होने से, लेकिन अब लोगों की टेंटेटिव तो ये है कि इनका अंधविश्वास है, इन्हीं के परिवार द्वारा ही या परिवार के किसी बच्चे द्वारा इस प्रकार की हरकत की जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो रात को पुलिस टीम के सामने भी आता, रात को हमारी दूसरे जो एफएसएल टीम थी उसके बाद हमने गोपनीय रूप से एक आदमी और छोड़ा रात में, उसको भी ऐसा कुछ महसूस होता, क्योंकि पुलिस के आने के बाद वहाँ कोई पत्थर वगैरह आया नहीं। और अभी सुबह जब मेरी आपसे आने से पहले थोड़ी बात हुई थी वहाँ गांव में, तब भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। बताया साहब 3 दिन से आ रहे, तो भी 3 दिन से आ रहे, मान लो पहले दिन भी अगर कोई पत्थर आता तो उनका पहली ड्यूटी ये होती है तो पुलिस को सूचना देते। 2 दिन तक उन्होंने झेलने के बाद तीसरे दिन दोपहर में ये चीज़ बताई है, तो वहीं पे थोड़ा सा डाउट तो हो जाता है। उसके बाद हम सर एक बात बताइए, वहाँ पर जब पत्थर आते थे तो घर वालों के किसी के लगे? ना, किसी के भी नहीं लगा पत्थर, किसी के टच भी नहीं हुआ बॉडी पे। हाँ। बिल्कुल एकदम बीच में आके गिरता, छोटा से छोटे पत्थर थे, बिल्कुल जरा जरा से। ऐसा भी बताइए, पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है सदर थाना के ऊंट का गांव का, जहां पर ऐसा बताया जाता है कि एक बस्ती के अंदर पिछले 3 दिन से लगातार छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहे हैं। और उसी को लेकर पुलिस 12 घंटों से लगातार वहां थी, दिन से लेकर रात तक। क्या कुछ अभी तक जांच में सामने आया है, यही हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सर सबसे पहले तो ये बताइए, इस तरीके की घटना सुनकर पहला रिएक्शन आपका कैसा था? फर्जीवाड़ा से ही लगा। पहले तो शुरुआत में हमने कहा ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा तो होता नहीं, इस ज़माने में नए युग में ऐसी फालतू बातें विश्वसनीय नहीं है। फिर जैसे हमने ये वायरल होते हुए देखा तो पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हम वहाँ पहुँच के देखा, वहाँ काफ़ी गांव के लोग और सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ ही गए। उनको भी उसी दिन पता चला, कल ही करीबन दिन में 1:30-2 बजे। तब जाके बताया साहब 3 दिन से आ रहे, तो भी 3 दिन से आ रहे, मान लो पहले दिन भी अगर कोई पत्थर आता तो उनका पहली ड्यूटी ये होती है तो पुलिस को सूचना देते। 2 दिन तक उन्होंने झेलने के बाद तीसरे दिन दोपहर में ये चीज़ बताई है, तो वहीं पे थोड़ा सा डाउट तो हो जाता है। उसके बाद हम गए, 2 पत्थर मेरे सामने भी आए, मेरी टीम थे, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र जी थे, दिनेश जी हेड कांस्टेबल और काफ़ी जाब्ता था, हम साथ गए 2 टीम। उसके बाद में हम जैसे आपके सामने भी 2 पत्थर आए थे, कैसे थे, कैसे मतलब किस छोटे तरीके से? छोटे से पत्थर है जो भी है कि अपने कहाँ, चुन ऊपर से आकाश से आए किस नहीं तरीके नहीं, से? बिल्कुल पास नीचे से ही। अच्छा। आकाश से आते हुए हमने कोई पत्थर नहीं देखा। हाँ, तो उस वक्त कैसा था आपका रिएक्शन, क्या लगा? एक बार तो हमको लगा कि आसपास से किसी ने डाला है, हाँ, पास में खड़े हुए होने से, हाँ, लेकिन अब लोगों की इच्छा को और उसका मान रखते हुए हमने कहा एक बार देखते हैं, जांच करते हैं क्या मामला है। उसके बाद हम दूसरे मकान में जहाँ बताया कि भाई 3 भाइयों के घर में मकान में वो पत्थर गिर रहे हैं, हम इस आधार पर हम दूसरे वाले मकान में गए, जबकि भीड़ वहीं थी। हम केवल पुलिस टीम और हमारे कुछ मीडिया बंधु साथ थे, वहाँ कोई पत्थर नहीं आया, जबकि वो बता रहे थे वहाँ भी आता है, वहाँ भी आना चाहिए था। फिर दूसरे मकान में फिर हम बाहर बैठे तो वहाँ भी ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर सारी चीज़ के मामले में फिर हमने वहाँ के जो लोग, वहाँ का जो निवासी है शंकराराम, उससे बातचीत की तो बिल्कुल लगा कि बड़े अंधविश्वासी लोग हैं, और उनके घर में पूर्व में भी जितनी डेथ वगैरह किन्हीं की हुई परिवार में, उनके भी उन्होंने छोटे छोटे से मंदिर टाइप वहाँ बना रखे हैं। तो हमने उनको यही कहा, मैंने कहा अंधविश्वास है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप द्वारा इस टाइप की फैलाई जा रही है तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी, अफवाहें फैलाना अच्छी बात नहीं है। फिर हमने रात में हमारे थानेदार जी के साथ में पुलिस टीम और एफएसएल टीम पूरी रात? हाँ, करीबन 3 से 4 घंटे वहाँ रखे, लेकिन उस दौरान कोई पत्थर नहीं आया। और सुबह जब हमने पूछा सरपंच साहब से, हमारा एक बीट कांस्टेबल था, उनसे पूछा तो भी कहा साहब कोई पत्थर अभी तक तो नहीं आया। एसपी साहब भी गए थे वहाँ पर? हाँ, एसपी साहब को भी ये जब पता चला पत्थर का पड़ रहा है, फिर एस साहब से मेरी बात हुई तो मैंने एस साहब को ये कहा कि मैंने साहब पत्थर 2 तो आए तो थे, लेकिन अभी इतना कोई लगता नहीं। फिर भी एस साहब एक बार कहा चलो विजिट कर लेते हैं, तो आए थे। एसपी साहब ने इस चीज़ को माना नहीं, एस साहब की मौजूदगी में कोई पत्थर आया नहीं। क्या लगा सर, मतलब क्या कुछ आपको लगा कि मतलब इतने घंटे की जांच के बाद में क्या लग रहा है, क्या कुछ कहानी है असली? इसका मैं कोई अंतरिम निष्कर्ष दे सकता हूँ कि भाई टेंटेटिव तो ये है कि इनका अंधविश्वास है, इन्हीं के परिवार द्वारा ही या परिवार के किसी बच्चे द्वारा इस प्रकार की हरकत की जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो रात को पुलिस टीम के सामने भी आता, रात को हमारी दूसरे जो एफएसएल टीम थी
उसके बाद हमने गोपनीय रूप से एक आदमी और छोड़ा रात में, उसको भी ऐसा कुछ महसूस होता क्योंकि पुलिस के आने के बाद वहाँ कोई पत्थर वगैरह आया नहीं। और अभी सुबह जब मेरी आपसे आने से पहले थोड़ी बात हुई थी वहाँ गांव में, तब भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सर एक बात बताइए, वहाँ पर जब पत्थर आते थे तो घर वालों के किसी के लगे? ना, किसी के भी नहीं लगा पत्थर, किसी के टच भी नहीं हुआ बॉडी पे। हाँ। बिल्कुल एकदम बीच में आके गिरता, छोटा से छोटे पत्थर थे, बिल्कुल जरा जरा से। ऐसा भी बताया जाए आपने 2-3 बार ऐसा भी किया सारे परिवार वालों को बाहर निकाला, उस वक्त नहीं आते उस थे? समय नहीं आते थे, ये भी हुआ है। और परिवार वाले जब हमारे साथ नहीं होते तो पत्थर नहीं आता, तो सारे होते हैं जब पत्थर आए। फिर सारे हमारे पास में ही खड़े इकट्ठे करके तब पत्थर आए दोनों। उसके बाद हम जैसे दूसरे मकान जिन्होंने कहा था उस मकान में भी आते हैं, तो उस मकान में हम इन परिवार वालों को साथ नहीं ले जाकर हम हमारी टीम के साथ ही गए तो वहाँ नहीं आया। आपने गांव वालों से भी पूछा होगा, उसके आसपास के लोगों से, उन्होंने क्या कुछ कहा? गांव वालों ने इसको विश्वास नहीं किया, अविश्वसनीय बात है। गांव वालों का ही, इनके घर वालों का ही इस प्रकार का प्रोपोगंडा फैलाया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर? इस तरीके से जब फेल जाता है लोगों के अंदर, लोगों के कहते हैं कि मतलब बहुत सारे फ़ोन भी आए होंगे आपके पास। मेरा तो यही है सभी गांव वालों से, सभी से ये कि भाई इस प्रकार की गलत अफवाहों पर विश्वास नहीं करें। कि इस नए युग में और आज के आधुनिक युग में इस प्रकार की न तो संभव है, न इस प्रकार के टोने टोट के ढकोसले विश्वास करने योग्य नहीं है, नहीं करना चाहिए। और अगर इस प्रकार की कोई अफवाहें फैलाता तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी आपकी ओर से इन्वेस्टिगेशन जारी है इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, इस संबंध में हमने एक शंकर से परिवाद लिया था, उसमें जाँच करके अभी हम नतीजा नहीं दे पाए, लेकिन शीघ्र ही उसमें जांच पूर्ण कर जाएगी। अच्छा सर, आप वहाँ पर थे, आपने क्या कुछ देखा? क्या लग रहा है आपको? इतने साल की आपकी नौकरी हो गई, ये सब कुछ क्या लग रहा है? रात को गए थे हम उच्च अधिकारियों के निवेदन वहाँ पे, तो वहाँ हम 2-4 घंटे रुके थे, लेकिन वहाँ उस दौरान कोई नहीं तो पत्थर आया नहीं, ऐसी कोई हरकत थी वहाँ। एफएसएल टीम डॉक्टर साहब भी हमारे साथ थे, वो भी वहीं बैठे थे। ऐसा उस समय 4 घंटे में तो कुछ हुआ नहीं। 4 घंटे आप लोग कंटिन्यूस? हाँ, पूरी टीम थी? 7 बजे से लेके 7 बजे से? उन्होंने कहा था घर वालों ने कि साहब 7 बजे हम खाना खाते हैं, उस समय ज़्यादा आते हैं। अच्छा। तो हम 7 बजे से पहले ही चले गए, फिर मैं और डॉक्टर साहब वगैरह वहीं बैठे थे। हाँ। क्या लगा सर, पूरा मामला क्या लग रहा है? आपस में इनके कोई या तो कोई देवता बैठाना है या ऐसा कोई अंधविश्वास कि भी ये नहीं, ये करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा अपना, वही लग रहा है। बाकी अब देखिए किस तरीके से पुलिस ने जो अपनी जांच में सीधे तौर पर कहा है कि ये पूरा का पूरा एक अंधविश्वास से जुड़ा मामला है और कुछ भी नहीं है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।